हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी परीक्षा। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम एसएससी सीएचएसएल के जो पेपर है दैट इज 2021 के में जो हमारा एसएससी सीएचएसएल एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके जो रीजनिंग पार्ट है उसको एनालाइज करेंगे सो दैट हम 2022 के लिए अपने आप को बेटर वे में प्रिपेयर कर सके। नाउ सबसे पहली चीज जो कि हर एक एस्पिरेंट सोचता है दैट इज कि जो एसएससी की रीजनिंग होती है दैट इज अ हलवा टाइप रीजनिंग, है ना। और ये सोच के ही बिकम वेरी ओवर कॉन्फिडेंट और वो रीजनिंग को जो टाइम है वो बिल्कुल नहीं देता, वो रीजनिंग को बिल्कुल ही छोड़ देता है विच इज अ वेरी बिग स्टूपिडिटी बिकॉज रीजनिंग एंड क्वांट दे बोथ आर सच सब्जेक्ट्स जिसमें आप एसएससी सीएचएसएल में एक्चुअली जो आपको अच्छे स्कोर दे सकता है। ठीक है, रीजनिंग सबसे पहले आपका जो टीयर 1 एग्जाम होता है उसमें जो रीजनिंग होती है जो क्वांट होती है, ठीक है, इससे आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है, तो टोटल 50 मार्क्स। सो रीजनिंग जो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करते ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि हाँ मुझे तो रीजनिंग ये तो कुछ नहीं है मेरे सामने और जस्ट इसको मुझे प्रिपेयर नहीं करना, तो दैट इज अ वेरी बिग स्टूपिडिटी बिकॉज रीजनिंग में एक्चुअली आपको 45 अबव स्कोर करना होता है। अगर आपका 45 से नीचे स्कोर है देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर दिस टीयर 1। जो टीयर 1 का आपका जो लेवल है उसको क्लियर करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। सो वो जो रीजनिंग और क्वांट को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं दे कमिट अ वेरी बिग स्टूपिडिटी। सो आई सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि ये मत सोचिए कि रीजनिंग बहुत हलवा टाइप है और उसको छोड़ दो, ठीक है। आप इसको कम टाइम दो लेकिन टाइम दो, ठीक है, बिकॉज आपको रीजनिंग अगर इजी है तो उसको कम टाइम जाना चाहिए सॉल्व करने के लिए उसके क्वेश्चंस, राइट। तो स्पीड बढ़ाने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस, राइट। अगर आपको सब आता है तो आई विल प्रेफर यू कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, सच दैट आपकी स्पीड जो है, अब आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपकी स्पीड जो है वो बूस्ट हो। तो वो कैसे बूस्ट होगी, आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, सो विद दिस यू कैन जस्ट बूस्ट अप योर स्पीड, राइट। सो सबसे पहले हम हमारे जो 2021 में जो हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ है दिस एसएससी सीएचएसएल उसको एनालाइज करते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क के क्वेश्चन आए हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप। सो वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल जो आपका 4 अगस्त 2021 में कंडक्ट हुआ है दिस इज शिफ्ट 2। तो उसमें सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपको टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है, कि कौन से टॉपिक से आपको कितने जो क्वेश्चंस हैं वो देखे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चंस देखे हैं। सबसे पहला एनालॉगी। अब देखो एनालॉगी जो आपका टॉपिक है, जो एनालॉगी आपका टॉपिक है एंड जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, ठीक है, एनालॉगी एंड कोडिंग डिकोडिंग थोड़े से सिमिलर टॉपिक्स हैं, ठीक है, थोड़े से नहीं काफी सिमिलर टॉपिक्स हैं बिकॉज आपको एक ही चीज करनी होती है, आपको एक ही चीज सीखनी होती है। अगर आप अल्फाबेट्स की बात करते हो, अगर आप अल्फाबेट्स की बात करो तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आप अगर सीख लोगे तो आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। सबसे पहली चीज जो रैंक होते हैं, जो रैंकिंग होती है हर एक अल्फाबेट की, वो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ए से लेकर के जेड तक लिखना है और सिर्फ 1 से लेकर के 26 तक लिखना है और इस तरीके से आप याद करोगे फॉरवर्ड रैंक उनके। हमें टिप्स पे रैंक याद होने चाहिए, सबसे पहली चीज। सेकेंड चीज जो ऑपोजिट लेटर्स हैं, जो ऑपोजिट लेटर्स हैं वो भी आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, फाइन। जो ऑपोजिट लेटर्स हैं वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, जैसे कि डी का ऑपोजिट क्या होता है, तो डब्ल्यू इमीडिएटली माइंड में आना चाहिए, ओके डब्ल्यू, राइट। इस तरीके से सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये दो चीजें जो हैं इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपने सीरीज की, अगर आप नंबर्स पे आ जाओ, तो अगर आपने सीरीज को अच्छे से प्रैक्टिस किया है, ठीक है, जो हमारी नंबर सीरीज है, अगर उनको आपने अच्छे से सीखा है, उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखा है, तो आपके लिए वो बहुत हेल्प करेगा एनालॉगी और कोडिंग डिकोडिंग हर इन दोनों टॉपिक्स में। देखो रीजनिंग में जो टॉपिक्स हैं, आपके जो चैप्टर्स हैं वो आपस में एक चेन की तरह लिंक्ड है,
तो एक चैप्टर अगर आप सीखोगे तो ऐसा नहीं है कि उस चैप्टर को आपने सीखा और वो वहीं पे खत्म हो गया। वो चैप्टर आपका थ्रू आउट आप जितने भी आप चैप्टर्स करोगे डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। सो एनालॉगी में सबसे पहले अगर अल्फाबेट्स में अगर आप देख रहे हो तो अल्फाबेट्स में कुछ चीजें अगर आप याद कर लोगे ये दो चीजें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली नंबर्स में आपको डिफरेंट आपको जस्ट क्या करना होता है, आपको कनेक्शन देखना होता है, आपको लॉजिक देखना होता है कि कैसे दो नंबर्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, और उसी तरीके से अगला पेयर भी वैसे ही कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, सो वो चीज प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको। ओके, सो एनालॉगी में ये 5 क्वेश्चंस आए हैं। सेट सिमिलर टू द गिवन सेट, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एनालॉगी, लेकिन इसको मैंने सेपरेटली इसलिए लिखा है क्योंकि हर एक 2021 में हर एक एग्जाम में हर एक पेपर में आपको इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं आपको 2 क्वेश्चन, दैट इज वाई मैंने इसको अलग से लिखा है। ये एनालॉगी का ही पार्ट है। ठीक है, सो यू कैन सी कि एनालॉगी से कितने मार्क्स में पेपर आ रहा है, राइट। सो सेट सिमिलर टू गिवन सेट, आपको एक सेट ऑफ नंबर्स दिया जाएगा, 3 सेट ऑफ नंबर्स दिया जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर्स होंगे। उन 3 नंबर्स वो 3 नंबर्स आपस में कैसे कनेक्टेड है, यू हैव टू सी दैट। एंड आपको ऑप्शंस में से उस सेट को सेलेक्ट करना है जिनके जो नंबर्स हैं उनके बीच में भी सेम कनेक्शन है जो कि इस सेट के नंबर्स के बीच में है। फाइन, तो इस टॉपिक से आपको 2 मार्क्स जो है दिख, नॉट 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। देन कोडिंग डिकोडिंग, अगेन कोडिंग डिकोडिंग में भी ये आपकी 2 चीजें जो हैं इन केस ऑफ अल्फाबेट्स एंड इन केस ऑफ नंबर्स ऑल्सो, ये 2 चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, दैट इज नंबर सीरीज के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि एडिशन सीरीज, सब्ट्रैक्शन सीरीज। देखो, आई ऑलवेज प्रेफर कि हमें टाइप वाइज नहीं पढ़ना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें टाइप वाइज पढ़ना भी चाहिए कि कौन सी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है ना, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, जिस अप्रोच से वो क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम कर लेते हैं। उसके बाद डेफिनेटली वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन डाल सकते हैं। डेफिनेटली वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो कैसा क्वेश्चन डालेगा, राइट। लेकिन हमें अपनी तरफ से तो एटलीस्ट हर एक टाइप कवर करके जानी चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट इज डिकोडिंग कोडिकोडिंग। उससे आपके 2 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिख रहे हैं। अल्फाबेट सीरीज, अगेन 1 अल्फाबेट सीरीज में ना वो रिपीटेड सीरीज ज्यादा डाल देते हैं, जैसे कि सपोज A-C A D, suppose then A-B-D A-C-। तो यहां पर अगर आप देखो तो ऑब्वियसली A-B-C-D आपको पैटर्न दिख रहा है। तो इस तरीके से रिपीटेड सीरीज वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज में नॉर्मल अल्फाबेट सीरीज भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो उसमें भी अगर नॉर्मल अल्फाबेट सीरीज अगर आपको पूछते हैं, जैसे कि सपोज A-B-B-C-C-D, तो अगला क्या होगा, ऑब्वियसली D-E होगा, राइट। ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, ये तो बहुत इजी मैंने अल्फाबेट सीरीज अभी लिखी है। आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा और जो यहाँ पर फर्स्ट अल्फाबेट होगा उसमें सपोज 3 लेटर्स का डिफरेंस है, 4 लेटर्स का डिफरेंस है या 5 लेटर्स का डिफरेंस है, किसी भी टाइप से वो पूछ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट नंबर सीरीज, अगेन नंबर सीरीज से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन दिख रहा है, फिगर सीरीज से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन दिख रहा है, डिक्शनरी ऑर्डर से एक, क्लॉक एंड कैलेंडर से एक, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से एक, क्यूब एंड डाइस से एक, नंबर ऑफ फिगर्स बेसिकली नंबर ऑफ फिगर्स में वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पूछते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करो। एक बड़ी सी फिगर दे देंगे जिसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे एंड दे विल आस्क यू दैट टेल अस कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ फिगर्स इसलिए लिखा है क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर भी पूछ सकते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे ओनली आस्क टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर। साइलॉगिज्म, नाउ जो हमारा साइलॉगिज्म है इसमें आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आया है, एम्बेडेड फिगर में एक क्वेश्चन आया है, लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। अब देखो या तो आपको
लॉजिकल ऑर्डरिंग करनी होगी वर्ड्स की, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर डिक्शनरी ऑर्डर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं पूछा तो लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में पूछ लेंगे, अगर इसमें नहीं पूछा तो डिक्शनरी ऑर्डर में पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही चलता रहता है। ब्लड रिलेशन से एक आया है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको डिफरेंट टाइप का जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसकी एक फिक्स्ड टाइप नहीं है, उसमें जस्ट आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिकल स्किल्स आपकी चाहिए। ठीक है, एंड यू कैन इजिली सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग से अगर आपको आता है। ठीक है, इसकी कोई एक फिक्स्ड टाइप नहीं है। क्लासिफिकेशन से आपको, क्लासिफिकेशन में देखो आपको ऑड वर्ड आउट भी पूछा जा सकता है, ऑड अल्फाबेट क्लस्टर आउट भी पूछा जा सकता है, ऑड नंबर आउट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तीन एस्पेक्ट्स, ये तीन जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं इन क्लासिफिकेशन। ऑल राइट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में वही वो सिंबल्स वगैरह वाला होगा। ठीक है, कि अगर इस सिंबल की जगह इस सिंबल को अगर चेंज कर दे दूसरे सिंबल से तो बताओ क्या आपका आंसर होगा। ठीक है, और सिंबल्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियसली मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो उससे एक क्वेश्चन आया। तो ये तो था 4 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो जो 13 अप्रैल 2021 शिफ्ट 1 का है, उसमें भी ये आप देख सकते हो कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट दिस इज शिफ्ट 2, दिस इज 12th अप्रैल शिफ्ट 2 एंड दिस इज 12th अप्रैल शिफ्ट 3। तो हम देखेंगे फाइनल एनालिसिस कि ये जो 2021 में हमने जो ये पेपर्स दिए हैं इससे हम एक्चुअली क्या एनालाइज करते हैं। तो फाइनल एनालिसिस पे चलते हैं। तो फाइनल एनालिसिस ये कहती है कि एनालॉगी से आपको 3 या 4 क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, सेट सिमिलर टू द गिवन सेट से आपको 2 क्वेश्चंस दिखेंगे, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिख सकते हैं, अल्फाबेट सीरीज से आपको 1 क्वेश्चन दिख सकता है, देन नंबर सीरीज से 1, वेन डायग्राम से 1, फिगर सीरीज से 1, मिरर इमेज से 1, डिक्शनरी ऑर्डर से 0 या 1। देखो अगर डिक्शनरी ऑर्डर से 1 आ जाएगा तो वो आपको इससे नहीं पूछेंगे, देन दे विल नॉट आस्क फ्रॉम हेयर लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ, या तो देखो ऑर्डरिंग में वो एक ही बोलेंगे या तो डिक्शनरी ऑर्डर बता दो या लॉजिकल वे में कैसे वर्ड्स को आप ऑर्डर कर सकते हो वो चीज बता दो, तो दोनों में से एक टाइप आएगी। क्लियर। क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, एक नहीं भी पूछ सकते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्यूब एंड डाइस का एक पूछते हैं, नंबर ऑफ फिगर्स एक पूछते हैं, साइलॉगिज्म का एक ये फिक्स्ड है, ये पूछते हैं। ठीक है, एम्बेडेड फिगर इसमें भी एक पूछते ही हैं, ब्लड रिलेशन से एक पूछते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से एक पूछते हैं, क्लासिफिकेशन से 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं, वही ऑड नंबर आउट, ऑड वर्ड आउट, ऑड लेटर क्लस्टर आउट, ये आपकी टाइप हो सकती है क्वेश्चन की। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं ऑड वर्ड पेयर आउट, सिमिलरली ऑड नंबर पेयर आउट। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, पेयर में भी पूछ सकते हैं, सिमिलरली फॉर दिस लेटर क्लस्टर ऑल्सो पेयर में भी पूछ सकते हैं वो। क्लियर। सो क्लासिफिकेशन से 2 या 3 दिखेंगे आपको, मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन दिखेगा। सो दिस इज द फाइनल एनालिसिस। सो आपको देखो यहां से ये चीज पता लग रही है कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम, राइट, दिस इज सो ऑब्वियस। सो उनको हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिनसे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको भी करेंगे, बिकॉज एक एक नंबर मैटर करता है। अगर आपके 50 मार्क्स हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी आती है एसएससी सीएचएसएल की, ठीक है, जिसकी वजह से जो एस्पिरेंट्स हैं व्हाट दे फील कि ओके ये तो बहुत हलवा है, ये तो मैं बहुत इजीली मेरे आ जाएंगे, लेकिन जब वो पेपर देते हैं तो रीजनिंग में उनके 40 से ऊपर होते ही नहीं है मार्क्स, विच इज अ वेरी बिग मिस्टेक, जो बहुत बड़ी स्टूपिडिटी है, मिस्टेक नहीं है स्टूपिडिटी है, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में इसको छोड़ देते हैं, जो कि हमें नहीं करना। अगर इसमें ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं तो लो भी ना, ज्यादा मार्क्स लेने भी तो पड़ेंगे, बोल के तो आ नहीं जाएंगे, राइट। सो इसमें आपके कम से कम 48 तो आने ही चाहिए, और आ सकते हैं, बिकॉज एसएससी सीएचएसएल की रीजनिंग बहुत इजी आती है। ठीक है, सो ये आपका एनालिसिस हो गया। सो नाउ वी नो विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड एवरीथिंग, राइट। अब हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे सैंपल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जो भी वो चैप्टर से होगा क्वेश्चन, आई विल टेल यू समथिंग कि आप उसको कैसे प्रिपेयर करो।
ठीक है, उस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करूं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको आपको दिखता है क्वेश्चन, राइट। अगर आप एनालिसिस देखोगे तो सेट सिमिलर टू द गिवन सेट, इससे आपको दो क्वेश्चन दिख ही जाते हैं। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो, जिस बच्चे ने ना नंबर सीरीज को अच्छे से किया होगा, उसको सारे टाइप्स, सारे उसको जो पॉसिबल अप्रोचेस, पॉसिबल कॉन्सेप्ट जो कि सीरीज में लगते हैं, नंबर सीरीज में, वो उसको पता होंगे। वो कॉन्सेप्ट बिलीव मी आपके एनालॉजी में भी यूज होते हैं, आपके कोडिंग डिकोडिंग में भी यूज होते हैं। सो ये एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप नंबर सीरीज सीखते हो ना, आपका दिमाग एक तरह से खुल जाता है, ठीक है। वो आप डिफरेंट जो लॉजिक्स होते हैं ना, उनको पिक कर पाते हो, ठीक है, उनको स्ट्राइक कर पाते हो अपने माइंड में, ठीक है। वो चीज आपकी डेफिनेटली हेल्प करता है इन दिस टॉपिक ऑल्सो। ऑल राइट, सो यहां पर देखो, जैसे कि आपको सेट गिवन है, इट इज 22, 17 एंड 31। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये जो भी आपका सेट गिवन है, इनमें जो ये तीन एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनमें कनेक्शन देखना है कि ये कैसे आपस में लिंक्ड है, राइट। सबसे पहले प्राइम नंबर देखो, तो आपको ये प्राइम नंबर दिख रहा है, ये प्राइम नंबर दिख रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं दिख रहा, राइट, ठीक है। सो दिस इज अ प्राइम नंबर, सॉरी दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर एंड 22 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शंस में देखो ना, अगर ये लॉजिक आप सपोज, हमें क्या पता कौन सा लॉजिक लगा है ना, सपोज इस लॉजिक को पिक करते हैं, अगर ये लॉजिक आप पिक करोगे और अगर आप ऑप्शंस देखोगे, तो यहाँ पर देखो ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर ये एक है एक नहीं है, यहाँ पर भी ये एक है एक नहीं है, तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। दिस लॉजिक इज नॉट एप्लीकेबल, फाइन। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर 22 और 17 में कितना डिफरेंस है। अगर ये 22 है, तो 22 में से अगर आप 5 माइनस कर दोगे, यू विल गेट 17, फाइन। सिमिलरली अगर 17 में अगर आप कितनी ऐड करोगे, यू हैव टू ऐड 14, आई थिंक, या सो अगर आप 14 ऐड करोगे तो आपको 31 मिल जाएगा। दिस कुड बी वन ऑफ द लॉजिक, ये एक लॉजिक हो सकता है। सो ऑप्शंस चेक करते हैं। 16 में 5 माइनस करो 11, यहाँ पर 9 है। 31 में 5 माइनस करो तो यू गेट 26, यहाँ पर 26 है। सो 31 26, आगे 26 में अगर आप 14 ऐड करोगे, डेफिनेटली यू आर गेटिंग 40 और यहाँ पर 40 है। सो डेफिनेटली आपको पता चल गया कि ये जो आपका पर्टिकुलर सेट है, दिस इज सिमिलर टू दिस गिवन सेट। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, रिफ्यूजल इज कोडेड एज 100, shorten is coded as 83, how will inertia be coded in that language? अब देखो, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है, ठीक है। सो सबसे पहले तो अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग प्रिपेयर करना है, देखो कोडिंग डिकोडिंग में आपको सिंपल कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है, ठीक है। आपके पास कोडिंग डिकोडिंग विद, देखो यहाँ पर क्योंकि एसएससी सीएचएस का जो लेवल है, उसमें जो रीजनिंग है वो इतनी टफ नहीं आती, ठीक है। तो आपको सिंपल वाली रीजनिंग ही आएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको वो आपसे लेटर कोडिंग डिकोडिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लेटर कोडिंग डिकोडिंग पूछते हैं, पूछ सकते नहीं है, वो पूछते हैं लेटर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सो लेटर कोडिंग डिकोडिंग या फिर नंबर कोडिंग डिकोडिंग से भी आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाता है, ठीक है। तो लेटर कोडिंग डिकोडिंग और नंबर कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, लेटर कोडिंग डिकोडिंग में कुछ चीजें हैं जो आप याद कर लो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सबसे पहली चीज, आप रैंकिंग को टिप्स पे याद करो। दूसरी चीज है, आप जो ऑपोजिट लेटर्स हैं उनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। टिप्स पे अच्छे से का मतलब क्या है, टिप्स पे आपको आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ई का ऑपोजिट लेटर क्या है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप करोगे तो दिस विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, आगे चलते हैं। सिंबल कोडिंग डिकोडिंग भी पूछ सकते हैं, वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग अगर आप ऊपर लेवल पे जाते हो तो कोडिंग डिकोडिंग विद कंडीशंस भी आता है ना, कोडिंग विद कंडीशंस वाले क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं आते, क्यों? क्योंकि लेवल अगेन इतना ज्यादा नहीं है। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखो, वी आर हैविंग रिफ्यूजल इज कोडेड एज 100। सो सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पर रिफ्यूजल। देखो इस क्वेश्चन उन्होंने कहा कि रिफ्यूजल को उन्होंने कोड किया 100, और जो शॉर्टन को कोड किया गया 83। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या हो सकता है इनके जो भी फॉरवर्ड रैंक है, जो भी इनके फॉरवर्ड रैंक होंगे, उनको ऐड करके जो भी नंबर आया होगा उसमें या तो वो 100 होगा और वो 83 होगा, या फिर उसमें कुछ प्लस माइनस किया होगा
कोई और नंबर, ठीक है, कोई एक फिक्स्ड नंबर, ठीक है, तभी तो एक फिक्स्ड नंबर एड ऑन या माइनस किया होगा, तभी तो कोई लॉजिक बनेगा ना, तभी तो आप इनर्शिया के लिए कोड निकाल पाओगे, अदरवाइज तो निकाल ही नहीं पाओगे अगर अलग अलग नंबर हुए तो। अब देखो फॉरवर्ड रैंक के लिए भी ये चीज हो सकती है, अगर फॉरवर्ड रैंक पे आपका वो आंसर नहीं आता जो आपको चाहिए, आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप बैकवर्ड रैंक पे जाओगे, ओके, देन यू विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द बैकवर्ड रैंक। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं, सबसे पहले तो आप फॉरवर्ड रैंक देखो। अब देखो आर का फॉरवर्ड रैंक होता है 18, इसका होता है 5, दिस इज 6, दिस इज 21, दिस इज 19, दिस इज 1 एंड 12। तो ये आगे फॉरवर्ड रैंक इनको एड ऑन करेंगे, सो 18, दिस इज 11, 21, 19 एंड 13, ठीक है, इनको मैंने ऐड कर लिया और इनको मैंने ऐड कर लिया, ओके। सो अभी आगे चलते हैं, सो दिस इज 9, 18, 19, 20, 21, 22, so this is 2, 4, 6, 8, 82, you are getting 82, तो दैट मीन्स 82 में डेफिनेटली प्लस 18 किया होगा तभी 100 बना, हमें तो 100 से मतलब है। सिमिलरली शॉर्टन के लिए भी निकालो, तो शॉर्टन के लिए दिस इज 19, दिस इज 8, दिस इज EJO, तो दिस इज डेफिनेटली 15, 18, 20, 5, 14, सो ये आपका रैंकिंग है, ओके। अब इनको ऐड करेंगे, अगेन सेम चीज, इनको ऐड करेंगे, तो 19 में 5, 6, 7, 8, so this is 23, 18, 20 and 19, इनको ऐड करेंगे, फाइन, सो 9, 10, 11, 12, 12, 8 is 20, 29, so 29, so this is 2, 4, 6, 8, 9, so we are getting 99, 99 is the sum, तो 99 में, अच्छा मुझे चाहिए यहाँ पर 83, तो 99 में मुझे डेफिनेटली क्या करना होगा, कुछ माइनस करना होगा। देखो यहीं पे आपका काम खत्म हो गया, देखो एक फिक्स्ड लॉजिक नहीं है, एक में कुछ प्लस कर रहे हो, एक में कुछ माइनस करके आपको 83 मिलेगा, कितना माइनस करना होगा, 16, है ना, तो क्या कोई लॉजिक दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई लॉजिक दिख रहा है, इनर्शिया में क्या करोगे, प्लस 18 के माइनस 16, वी डोंट नो, तो दैट मीन्स ये लॉजिक नहीं लगा होगा, तो डेफिनेटली आपको बैकवर्ड रैंक पे मूव करना होगा, यहाँ पर यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द बैकवर्ड रैंक। तो बैकवर्ड रैंक अभी आपको निकाल, देखो बैकवर्ड रैंक को याद आपको आप ना करो, ठीक है, आप सिंपली फॉरवर्ड रैंक से बैकवर्ड रैंक निकाल सकते हो 27 में से माइनस करके। सो यहाँ पर 27 माइनस 18 करोगे, सो दिस इज 9, 27 माइनस 5, दिस इज 22, माइनस 6 इज 21, this is 6 and this is 8, 26 and 15, ओके। सिमिलरली यहाँ पर बैकवर्ड रैंक निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27 माइनस 19 इज अगेन 8, 27 माइनस 8 इज 19, 27 माइनस 25 इज 6, सॉरी 5, 6, 7, 12, 27 माइनस 18, so this is 9, 27 minus 20, 7, 27 minus 5, 22 and 27 minus 14 is 13, ठीक है। अब इनको ऐड करो, सो इनको ऐड करेंगे, राइट, सो लेट्स जस्ट ऐड इट, तो यू आर हैविंग 22, 21, 9 प्लस 6, सो 9 प्लस 6 करोगे तो दिस इज 15, देन 15 प्लस 8 कर दो पहले ही, so this is 23 and you're having 26, इनको ऐड करो, so this is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 6 is 17, so 2, 4, 6, 8, 10, so you are getting 107, तो 107 में से 7 माइनस किया होगा तभी 100 मिला। सिमिलरली यू हैव टू ऐड ऑल दिस बैकवर्ड रैंक्स एज वेल, तो इनको ऐड करते हैं, तो दिस इज 19, 12 एंड यू हैविंग this is 9 and 7, so 9 and 7 is 16 and similarly 8 plus 13 is 21 and ये 9 जो है 9 plus 7 आई थिंक वी आर डन, राइट, 9 plus 7 16, ये हमने लिख दिया, 12 लिख दिया, 19 लिख दिया एंड 22, तो इनको ऐड करोगे, सो ऐड करेंगे तो 9, 10, 11, 11, 6, 17, 17, 18, 19, 20, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 90, सो यू आर गेटिंग 90, तो 90 में से भी 7 माइनस करोगे तो 83 मिल रहा है। सो नाउ यू आर गेटिंग द लॉजिक कि जो भी बैकवर्ड रैंक होंगे उनको सम करो, सम में से 7 माइनस करो, यू आर गेटिंग द राइट आंसर, ओके। तो इनर्शिया के लिए भी सेम चीज की जाएगी, सो इनर्शिया के लिए भी अभी आप सेम चीज फॉलो करोगे एंड यू विल फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर अब हम इनर्शिया लिखेंगे, सो इनर्शिया INERTIA, इसके क्या लिखेंगे पहले, फॉरवर्ड रैंक, सो दिस इज 9, 14, 5, 18,
देन 20 एंड अगेन 9 एंड 1। अगेन हमें क्या करना है, बैकवर्ड रैंक, बिकॉज बैकवर्ड रैंक हमें ऐड करके उसमें से 7 माइनस करना है। सो 27 माइनस 7 is 18, then this is 13, this is 22, again 27 minus 18 is 9, this is 7, 27 minus 9 again 18, 27 minus 1 is 26। तो इनको अब क्या करोगे, ऐड करोगे। so let's just add it। तो we are having 18, 13, 22, 9, 10, so this is 16, again 18 and 26। so 8, 9, 10, then 16, 19, 27, 27 and 6 is 33, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। so 113, 113 में से you have to minus 7। तो 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, so this is going to be 106। so 106 that is a 1, that is option A। so first option आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो अगेन दिस इज देखो कोडिंग डिकोडिंग से आप एक नए टाइप का क्वेश्चन देखो। सो यहाँ पर जो लेटर जो वर्ड है आपका, उसकी जगह पर आपको एक वर्ड ही दिख रहा है, राइट, एक वर्ड ही दिख रहा है उसकी जगह पर। सो रॉकेट जो है उसकी जगह पर उन्होंने BNQSDJ, ठीक है, इसको कोड किया है। नाउ दे आर आस्किंग कि नोटिस की जगह क्या कोड होगा। अब देखो यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, 6, यहाँ पर भी कितने लेटर्स हैं, 6, तो एक लेटर के बदले एक लेटर कोड किया गया है। दिस इज क्लियर। अब जरूरी नहीं है कि R लेटर की जगह B लेटर को कोड किया गया है। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको ये चीज बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग में अगर आप यहाँ पर देखो ऐसा कई बार होता भी है कि फर्स्ट लेटर की जगह फर्स्ट लेटर को ही कोड किया गया हो, बट इस केस में ऐसा नहीं है। अगर आप R और B में डिफरेंस देखो तो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। B कहां पर और R कहां पर, राइट, काफी ज्यादा डिफरेंस है ना। लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम अगर आप Q और R में डिफरेंस देखो तो देयर इज ओनली -1 डिफरेंस। सिमिलरली N और O में डिफरेंस देखो तो -1 डिफरेंस, B और C में डिफरेंस देखो तो -1 डिफरेंस। सिमिलरली J के बाद किया आता है तो दिस इज अगेन -1, D के बाद ये आता है तो अगेन -1, T के बाद ऐसा S के बाद D आता है तो अगेन -1। सो दैट मीन्स व्हाट दे आर डूइंग कि जो फर्स्ट लेटर, अगर यहाँ पर आप नोटिस लिखो तो उन्होंने क्या किया, 3 जो लेटर क्लस्टर है उनको क्या कर दिया, अलग रख दिया। नाउ व्हाट दे आर डूइंग कि N से पिछला लेटर विच इज M, तो M थर्ड नंबर पे आएगा, O की जगह एग्जैक्टली सेम वही आएगा, सो दैट मीन्स यहाँ पर N आएगा। अब T से पिछला लेटर क्या है, S, तो S यहां पर आ जाएगा। सिमिलरली I से पिछला लेटर GHI, राइट, सो H आ जाएगा यहां पर, B आ जाएगा यहां पर, D आ जाएगा यहां पर। नाउ सी द ऑप्शंस, SNM DBH, दैट इज ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन। हमें 4 लेटर क्लस्टर दिए गए हैं, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक। अब देखो दिस इज अगेन फ्रॉम द क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन टॉपिक से आपका क्वेश्चन है। एंड दे आर आस्किंग ऑड लेटर क्लस्टर आउट। हमें जो भी ऑड लेटर क्लस्टर दिख रहा होगा उसे हमें बाहर निकालना है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखो क्या है, SNPJ, राइट। नाउ सी S एंड N में यहां पर व्हाट यू हैव टू डू, यहां पर आपको देखना है कि ये लेटर और ये लेटर में कितने लेटर्स का डिफरेंस है, राइट। सो नाउ सी N के बाद OPQRS, सो दिस इज -5, राइट। नेक्स्ट NOP, सो दिस इज +2, राइट। JKLMNOP, सो दिस इज अगेन -6। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज FBD एंड X। नाउ B के बाद वी हैव CDEF, सो दिस इज -4, BCD, सो दिस इज +2। नाउ X एंड D। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप X यहाँ पर रखते हो तो X के बाद Y Z, उसके बाद दोबारा से ABCD स्टार्ट करेंगे हम, सो दिस इज ABCD। अब देखो यहाँ पर अगर आप प्लस वाले केस में देखो कि D और X में कितना डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा,
बहुत सारे लेटर्स का डिफरेंस होगा। लेकिन अगर आप माइनस के सेंस में देखोगे तो इनमें कितना डिफरेंस है, एज यू कैन सी ओनली 6 लेटर्स का डिफरेंस, राइट। इनमें 6 लेटर्स का डिफरेंस है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यू विल राइट -6। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टी पी आर एंड एल। सो टी पी आर एल, again P Q R S T, so this is -4, again +2, L M N O P Q R, again -6, right। next is H D F and Z, तो इसमें भी अगर आप चेक करोगे, so D E F G H, so again -4, D E F +2, अगेन यहां पर भी Z के बाद दोबारा से A B C D E F, so you will count, तो यहां पर -6 डिफरेंस है। नाउ यहां पर देखो +-4 +2 -6, -4 +2 -6, -4 +2 -6, दिस इज रिमेनिंग सेम, लेकिन यहां पर -5 है। तो अगेन ये क्या होगा आपका ऑड वन आउट। इस तरीके से आपको ऑड वन आउट पिक करना है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर in the same way as the second letter cluster is related to the first one. Now this is a question from analogy. ये क्वेश्चन जो है ये आपका एनालॉगी से है एंड बेसिकली इट इज फ्रॉम अल्फाबेट एनालॉगी। अल्फाबेट एनालॉगी से क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर नाउ दे आर सेइंग कि जो मोर इन, देखो ये जो कोडिंग डिकोडिंग है एंड जो ये एनालॉगी है, ठीक है, एनालॉगी का जस्ट, एनालॉगी में जस्ट आपका जो तरीका होता है उसको रिप्रेजेंट करने का ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आप उसको शॉर्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, आप नॉर्मली ऐसे भी तो बोल सकते हो MORV, उसको आप कोड कर रहे हो विद दिस NJGE। तो बताओ DGKP को इसको कैसे कोड करोगे? तो वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, जो आपकी चीजें जो यूज होनी है वो सेम है, सेम चीजें यूज होंगी। अब देखो MORV इसको कोड किया है या फिर इसको NJGE के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स इनमें आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। वो रिलेशनशिप ही मुझे देखना है और वो रिलेशनशिप यहां पर अप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखो यहां पर अगर तो आपने ऑपोजिट लेटर्स आपको याद है टिप्स पे, तो आपको डायरेक्टली यहां पर दिख जाएगा कि M का ऑपोजिट N और E का ऑपोजिट V होता है। ठीक है, दैट इज V का ऑपोजिट E होता है। तो यहां पर ये तो क्या है ऑपोजिट लेटर्स, तो D का ऑपोजिट W होता है तो यहाँ W आ जाएगा, P का ऑपोजिट K होता है तो यहाँ K आ जाएगा। अब बची बात इन दोनों की, राइट, ये दोनों बच गए। नाउ O का ऑपोजिट क्या होता है? L होता है। L में अगर आप 2 लेटर्स माइनस करोगे यू विल फाइंड आउट J, you will find out J, right, because JKL, so L में 2 लेटर्स माइनस करोगे तो J आ जाएगा, right, so that means O का जो भी ऑपोजिट लेटर है उसमें 2 लेटर माइनस करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर लेटर मिलेगा। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पर, G का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? T में से 2 लेटर माइनस करेंगे। ठीक है, सो RST होता है तो दैट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा? R, तो यहां आ गया आपका R, WR। फाइन, आगे चलते हैं। अब देखो R और G में आपको देखना है, लिंक देखना है। सो R और G में क्या लिंक है? अब देखो R का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? अगर आप R का ऑपोजिट लेटर देखो तो R का ऑपोजिट लेटर होता है I। सो I और G इनमें कॉम्बिनेशन, इनमें लिंक देखो। ठीक है, सो ABCDEFGH I J GHI, अगेन व्हाट दे आर डूइंग? -2, -2 किसमें? I में, I में -2 करोगे तो G मिलेगा। सो अगेन हमें क्या करना होगा? K का ऑपोजिट लेटर P में -2 करेंगे। ठीक है, सो P में -2 करोगे तो क्या आएगा? NOP, दैट इज यू विल गेट N, तो यहां आ जाएगा N। सो WRNK इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सो WRNK, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, नाउ सी, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली कैटेगरी से ये क्वेश्चन आया। नाउ सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है? दैट एन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम वाज कंडक्टेड इन 250 सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस इन पर्टिकुलरली मैंने कौन से एग्जाम से लिए हैं, आई विल टेल यू। ये मैंने लिए हैं इससे 4 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 जो आपका पेपर है, इसमें से ये मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं एंड द क्वेश्चन नंबर इज आल्सो फिक्स्ड, क्वेश्चन नंबर भी सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन,
8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। ओके, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए क्वेश्चन देखने में कि क्वेश्चन कहां से लिए गए हैं। ऑल राइट, अब देखो सबसे पहले तो एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है और टोटल सेंटर्स कितने हैं? 250 सेंटर्स हैं कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री। द एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर सेंटर, नाउ व्हाट दे आर सेइंग, एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट, पहले तो पता होना चाहिए होते क्या है। Average number of applicants per center they are saying. So average number of applicant means whatever the total number of applicant जो भी आपका होगा सभी के सभी सेंटर्स में, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को उन्होंने नंबर ऑफ सेंटर्स के साथ जब डिवाइड किया विच इज 250, तो आपके पास क्या आया? एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर सेंटर। I hope this is clear. This is absolutely clear to you, right? Okay. Now they are saying जो average number of आपके पास applicant per center है वो कितने? 1250. However, it was later realized that in one center the number of applicants was counted as this instead of this. अब उन्होंने क्या किया? किसी एक सेंटर में ना गलती से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स गलत काउंट कर दिए उन्होंने, गलती से गलत काउंट कर दिए। दैट मीन्स उनके जो एप्लीकेंट्स थे वो इतने थे लेकिन काउंट इतने हो गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट निकालने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इक्वल्स टू जो भी आपका एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट पर सेंटर आया वो कितना आया? 1250। सो 1250 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 250 के साथ। सो दिस इज गोइंग टू बी आई थिंक 312500, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, नाउ किसी एक सेंटर में गलत एप्लीकेंट काउंट हुए तो दैट मींस वो गलत जो एप्लीकेंट आपने काउंट किए, कितने काउंट किए थे? 1758। इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। और सही क्या थे? इतने। तो इनको ऐड भी तो करना होगा। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है? 312500 में से 100 माइनस करना है, तो विच इज 312400। नाउ क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द करेक्ट एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट पर सेंटर? टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट पता है, टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स आपको पता है, इट इज 250। इट इज 250, राइट? इट इज 250। तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? एवरेज, करेक्ट एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर सेंटर। So 0 and 0 cancelled out. Now you are getting, इसको साइड पे कैलकुलेट कर ले तो दिस इज 3124025। सो 5 पे जाएगा सबसे पहले, तो दिस इज 6 2 एंड ये आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 6248, इसको 5 के साथ डिवाइड करोगे तो 1 2 सो ये आ जाएगा 1249.6। दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ना दिस इज नॉट अ फिक्स टाइप, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। आपको अलग टाइप से भी, जस्ट आपकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत बेसिक वाली, बहुत हाई फाई वाली नहीं, बहुत बेसिक वाली जो मैथ स्किल्स है ना वो यूज होंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं होगा कि एवरेज 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 ही पूछा गया होगा, कुछ और भी वो चेंज करके पूछ सकते हैं। क्लियर? ये मैंने एक टाइप ली है क्वेश्चन की कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। आगे 4 नंबर्स आर गिवन। नाउ आपको नंबर्स में से दिस इज ऑड नंबर आउट, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ऑड नंबर आउट। सबसे पहला 127, 1049, 4095 एंड 255। अच्छा देखो, ये जो 2 रेज टू द पावर्स है ना, 2 रेज टू द पावर, सपोज 2 रेज पर 7 या 2 रेज पर 8, कुछ पावर्स आप याद कर लो, ऑलवेज बेनिफिशियल है। ठीक है, ये हमेशा बेनिफिशियल रहता है क्योंकि किसी ना किसी जगह पर ये यूज हो जाती है रीजनिंग में। सो 2 रेज पर 7 इज ऑलवेज 128। ठीक है, आपको पेपर में वो निकालना नहीं पड़ेगा। ओके, 2 2 4, 4 2 8, वो चीज करनी नहीं पड़ेगी, है ना, आपका टाइम बचेगा। ओके, सो 2 रेज पर 7 जो होता है वो आपके पास 128 होता है, 128 होता है। ठीक है, 2 रेज पर 8 आपके पास कितना होता है? 2 रेज पर 8 इज 256। दिस यू शुड नो। ठीक है, अब देखो अगर आप 2 रेज टू द पावर 7 विच इज 128 में से 1 माइनस करोगे तो 127 आएगा, और 2 रेज पर 8 में से 1 माइनस करोगे तो 255 आएगा, बिकॉज इट इज 256। 256 माइनस 1 इज 255, राइट? नाउ 2 रेज टू द पावर 12, जो 2 रेज पर 12 है, 2 रेज पर 12 कितना होता है? 4096।
ठीक है, 4096, तो 4096 में से 1 माइनस करोगे 4095 आएगा, फाइन, 4095 आएगा। लेकिन ये जो 1049 है, ये किसी भी 2 की पावर के आसपास नहीं है, 2 रेज़ पास समथिंग -1 करके आपको ये नंबर कभी नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली दिस इज द ऑड वन आउट, राइट, दिस इज द ऑड वन आउट। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम अल्फाबेट सीरीज। ये जो क्वेश्चन आपका अल्फाबेट सीरीज से है और ये रिपीटेड सीरीज आपसे पूछी गई है और नॉर्मली इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 2021 में आपको हर एक पेपर में रिपीटेड सीरीज से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। रिपीटेड सीरीज जो है उसको प्रेफरेंस देते हैं एसएससी सीएचएसएल में, ठीक है। तो रिपीटेड सीरीज को ढंग से समझ लेना, ठीक है, जब आप तैयारी करोगे। ओके, सो नाउ सी, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास सीरीज रिपीट होती है, आपके पास क्या होता है, रेपिटेशन होती है। जैसे कि 4 अगर लेटर्स हैं आपके पास, या 4 लेटर्स हैं, उनका सेम सेम रेपिटेशन होता है ना, उनका क्या होता है, सेम सेम रेपिटेशन होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर सारे के सारे रिपीट नहीं कर रहे, 4 या 5 जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे लेटर्स रिपीट नहीं कर रहे, उनमें से कुछ रिपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं रिपीट कर रहे, कुछ में कुछ लॉजिक बन रहा है ना, कुछ लेटर्स में कुछ लॉजिक बन रहा है, कुछ रिपीट कर रहे हैं। नाउ सी, यहाँ पर आपके पास है यू आर हैविंग के ओ। अगर आप देखो फर्स्ट ऑप्शन, देखो एक ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है कि आप ऑप्शन बाय ऑप्शन पुट करके देखो, ऑप्शन बाय ऑप्शन पुट करके देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर के ओ डैश एम सी एल, ठीक है, 5 लेटर्स हो गए, डैश क्यू एम सी एम ओ डैश एम। अब देखो यहाँ पर ना, अगर आप डायरेक्टली देखोगे ना, तो आपके लिए वो जानना कि यहाँ पर क्या रेपिटेशन हो रही है, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। तो आप क्या करो, ऑप्शन बाय ऑप्शन पुट कर दो। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन जब पुट करोगे तो पहला क्या बना, के ओ क्यू एम सी एल, यहाँ पर ओ आ जाएगा, यहाँ पर सी क्यू एम। नाउ सी, क्या रिलेशनशिप कुछ बन रहा है, के ओ क्यू एम सी, एल ओ क्यू एम सी, एम ओ सी एम क्यू, एम ओ सी एम क्यू। अब देखो यहाँ पर ये के, ये एल, के एल, ठीक है, देन यू हैविंग एम, देन यू हैविंग एन, के एल एम एन, यू कैन सी सम लिंक, +1 लेटर +1 लेटर +1 लेटर, राइट। तो यहां पर तो लिंक आपको कुछ कुछ दिख रहा है ना। अब देखो ये ओ क्यू एम सी, ओ क्यू एम सी, अगर यहां पर भी ओ क्यू एम सी, ओ क्यू एम सी हो तो आपका काम खत्म हो गया, है ना। तो दैट मीन्स आपका होना क्या चाहिए, यहां से जब मैंने सब्सटीट्यूट किया तो मुझे कुछ कुछ समझ में आया, है ना, कुछ कुछ समझ में आया। वो क्या समझ में आया कि अगर आपको यहाँ पर ओ क्यू एम सी, यहाँ पर ओ मिल जाए क्यू एम सी, यहाँ पर ओ क्यू एम, यहाँ सी मिल जाए, यहाँ पर ओ क्यू एम, ठीक है। चेक करो क्या ये ऑप्शन है, क्यू कौन सी, क्यू ओ क्यू सी एम, क्यू ओ क्यू सी एम, यहाँ पर देखो दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखो आपका जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, वो रिपीट नहीं कर रहा, ये जो अगले वाले 4 लेटर्स है ना, ये आपके रिपीट कर रहे हैं, ओ क्यू एम सी, ओ क्यू एम सी, ओ क्यू एम सी, ये रिपीट कर रहा है। और यहाँ पर क्या रिलेशनशिप है कि के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, जो पहला पहला लेटर है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर जो है लॉजिक जो है वो अप्लाई किया गया। ऑलराइट, ओके, नाउ सी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो कि ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, ठीक है, ब्लड रिलेशन से है आपको, और ये कोडेड कोड्स की फॉर्म में आपको रिलेशंस दिए गए हैं, ठीक है, तो इनको कोडेड रिलेशंस बोलते हैं। अब ब्लड रिलेशन का टॉपिक जब आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है, ब्लड रिलेशन के टॉपिक में कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज आप क्या देखो, सबसे पहली चीज अगर आप नोटिस करो तो सबसे पहली चीज क्या नोटिस करनी चाहिए, जेंडर, और दूसरी चीज जनरेशन गैप। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें देखने चाहिए, ठीक है, जेंडर एंड जनरेशन गैप। जब आप जेंडर चेक करोगे तो हो सकता है कुछ ऑप्शंस आप पहले डिस्कार्ड कर दो, और सेकंड नंबर पे अगर जेंडर से बात नहीं बन रही तो हो सकता है जनरेशन गैप से कुछ ऑप्शंस आप डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। मतलब आपको हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप ये कर पाओगे, बट इन सम क्वेश्चंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इन 2 चीजों को देखकर ही बिना फैमिली ट्री ड्रॉ किए
बिना फैमिली ट्री ड्रॉ किए आप आंसर निकाल लो, दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना ही पड़ेगा, बिकॉज जेंडर और जनरेशन गैप को यूज करके आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। यहां पर देखते हैं कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको ये कुछ कोड की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, इसको डिकोड करना है ना, इसको डिकोड करके फैमिली ट्री बनाना है ना। सबसे पहले आप क्या कोशिश किया करो, नाउ द क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी क्यू के साथ क्या रिलेटेड है, पी क्यू का क्या लगता है ना। सो सबसे पहले अगर आप ऑप्शंस देखो, नेफ्यू मेल है, सन इन लॉ मेल, सन मेल, ब्रदर मेल, तो जेंडर डिफाइन करके कुछ नहीं होगा, उसको भूल जाओ। जनरेशन गैप पे, अब देखो जनरेशन गैप की भी अगर आप बात करो तो नेफ्यू एक जनरेशन गैप है, वन का जनरेशन गैप है, सन इन लॉ वन का जनरेशन गैप है, ठीक है। तो दो ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कि वन वन सेम जनरेशन गैप है, तो यहां से भी आपका काम सॉल्व नहीं होगा, दैट मीन्स आपको फैमिली ट्री इस केस में बनाना पड़ेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस में आप ये दो चीजें देख के ही आंसर दे सकते हो, ठीक है, बट नॉट इन ईच एंड एवरी केस। यहां पर फैमिली ट्री बनाते हैं। सबसे पहले देखो P डिवाइडेड बाय Q, तो P डिवाइडेड बाय Q का मतलब है क्या है, P इज ब्रदर ऑफ Q। सो P क्या है, भाई है किसका, Q का। जो ब्रदर है उसको आप इसके साथ स्क्वायर के साथ, रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड उसको प्लस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर जो आपका दिल करे वो सिंबल आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, ठीक है। इट इज कंप्लीटली योर विश, ठीक है। ओके, सो पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, एम क्रॉस आर का मतलब क्या है, एम इज सिस्टर ऑफ आर, तो एम क्रॉस आर का मतलब है, सॉरी, पी इज ब्रदर ऑफ एम नॉट क्यू, पी इज ब्रदर ऑफ एम, पी एम का भाई है, सो यहाँ एम आएगा। एम क्रॉस आर का मतलब क्या है, एम इज सिस्टर ऑफ आर, सो एम जो है वो बहन है आर की। आर माइनस जेड का मतलब क्या है, आर इज डॉटर ऑफ जेड, सो आर जो है वो डॉटर है किसकी, जेड की, ठीक है। देन जेड प्लस क्यू का मतलब क्या है, जेड प्लस क्यू मीन्स जेड इज वाइफ ऑफ क्यू, सो जेड जो है वो क्या है, वाइफ है किसकी, क्यू की, सो वाइफ ऑफ क्यू, तो क्यू डेफिनेटली हैज टू बी मेल, ठीक है, उसको हस्बैंड होना पड़ेगा उसका डेफिनेटली, तो दिस इज द फैमिली ट्री। नाउ रिलेशनशिप आपको चाहिए कि पी का रिलेशनशिप चाहिए किसके साथ, क्यू के साथ, सो डेफिनेटली पी क्या है, सन ऑफ क्यू, सो जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन, राइट। सो ब्लड रिलेशन, देखो हमने ऑलमोस्ट जितने हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनका एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, सो दैट हमें कुछ आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। नाउ लेट अस डिस्कस अ बिट ऑन दैट व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो जब भी आपका एग्जाम आएगा, ठीक है, जब भी जिस भी तारीख को आपका एग्जाम होगा, आपके पास उससे पहले एटलीस्ट एक मंथ होना चाहिए, यू शुड हैव एटलीस्ट 1 मंथ जिसमें यू विल ओनली प्रैक्टिस। आपको सीखना नहीं है उस मंथ में कुछ भी न्यू, आपको प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू अप्लाई मॉक टेस्ट, यू हैव टू यू हैव टू सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, तो वो 1 मंथ आपका सिर्फ प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो दैट मीन्स उसके पहले जितना भी आपके पास टाइम है उसमें आप अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए। देखिए रीजनिंग एंड क्वांट, ठीक है, अगर आप इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हो ना, तो आई थिंक इट विल टेक ओनली 10 to 15 डेज किसी एक सब्जेक्ट के लिए, और आप उसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद व्हाट इज लेफ्ट इज ओनली प्रैक्टिस, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज कॉन्सेप्ट में कुछ बहुत हाई फाई नहीं होता, कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। जैसे कि जीएस में यू हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत चीजें याद करनी है आपको, ऐसा कुछ रीजनिंग या क्वांट में नहीं है, आपको सीखना है, राइट। उसके बाद यू हैव टू अप्लाई इट, वो आपको खुद अप्लाई करना है, वो आपके लॉजिक्स, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी अच्छे से आप उसको, उस चीज को सीखते हो और कितनी अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करते हो, राइट, डिफरेंट क्वेश्चंस में। सो माय सजेशन इज कि 1 मंथ पहले होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सेकेंडली व्हाट आई विल प्रेफर कि आप रीजनिंग एंड क्वांट को बिल्कुल छोड़ो मत, ये सोच के कि दिस इज वेरी इजी, ठीक है। रीजनिंग को तो बहुत प्रैक्टिस ही नहीं करते, और जिसकी वजह से अगेन वही चीज होती है, 40 से कम मार्क्स, है ना, तो आप कंपटीशन से ही आउट हो जाते हैं, बिकॉज जीएस एंड इंग्लिश में स्कोर करना इज अ बिट डिफिकल्ट। आई विल नॉट से इट इज इम्पॉसिबल, बट अ बिट डिफिकल्ट, राइट, थोड़ा डिफिकल्ट है।
ठीक है, तो इसमें अगर आपका स्कोर कम भी हो जाए तो आप इसमें ले लो ना स्कोर, इन दोनों में ज्यादा स्कोर ले लो, यहां पर इक्वल कर लो, राइट। सो आई होप कि आपको जो ये एनालिसिस है, एनालिसिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। ठीक है, अगर आपको पसंद आई है सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज सरकारी परीक्षा। So, and all the best for your exam and for your preparation as well. Thank you.